हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस हब, जहाँ पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें हमने एक टॉपिक संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हमने जाना था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन कौन से कानून भारत में बनाए गए थे, उसके बारे में हमने उस पर चर्चाएं की थी, जो हमारा क्लास कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हमने सेकंड टॉपिक संविधान का निर्माण शुरू किया था, जिसमें एक क्लास हम ले चुके हैं। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें ये हमारी आज दूसरी क्लास होगी, ठीक है। तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था संविधान सभा की कार्य प्रणाली, जहाँ पे हमारी चर्चाएं समाप्त हुई थी। संविधान सभा की कार्य प्रणाली, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुआ थी, और जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि इसमें डेट क्या थी, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो वो बताया नहीं अभी तक आपने। आज हम इसमें जानेंगे आगे उद्देश्य प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। उद्देश्य प्रस्तावना, जो 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। उद्देश्य प्रस्तावना क्या थी? उद्देश्य प्रस्तावना असल में ये चीज थी कि भारतीय का संविधान का एक मोटा मोटा ये पूरा एक दर्शन था कि संविधान में क्या होने वाला आखिर, उस चीज को उद्देश्य प्रस्तावना के थ्रू जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने पेश किया था, ठीक है। इसमें भारतीय संघ की बात की गई थी, भारतीय संघ की बात की गई थी। दूसरा, इसमें शक्तियों का सभी स्रोत जो होगा उसको कहीं ना कहीं वो पावर किसको, जनता को दिया गया था, कि शक्ति की जो स्रोत है वो भारत की जनता होगी। मतलब कि बाय इलेक्शन, जैसे हर 5 साल में इलेक्शन होता है, तो ये जनता को पावर दिया गया है कि 5 साल बाद वो अपनी इच्छा से अपने अनुसार जिस व्यक्ति को सही चाहे उसे वो चुने। अगर वो उसे अच्छी लगती है तो उसे चुने, अगर जो वर्तमान में सरकार है वो उसे अच्छी नहीं लगती है तो हम वोटिंग के थ्रू उसको हटा के फिर दूसरे को नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो शक्तियों का स्रोत किसे घोषित किया गया था? जनता को, भारतीय जनता होगी, ठीक है। तीसरा, सामाजिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इस तरह की बातें संविधान के अंदर उद्देश्य प्रस्तावना में पेश की गई थी कि भारत का संविधान कैसा होगा, इसका एक ये दर्शन था, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्तावना एक बार संक्षिप्त मैंने आपको बताया कि ये भारतीय संविधान का दर्शन था कि संविधान वास्तव में कैसा बनेगा, इस बारे में इसको पेश किया गया था। किसके द्वारा? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक बार डिटेल में लिख देता हूं कि उद्देश्य प्रस्तावना क्या थी, उसको आप नोट कर लीजिएगा। उद्देश्य प्रस्तावना, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। क्या बातें हुई थी इसमें? यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है, ठीक है। इसके वर्ड पे ध्यान रखिएगा आप, जो वर्ड इसमें लिखे हुए हैं उन पर ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य भारत को घोषित किया गया था। ब्रिटिश भारत का क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, ब्रिटिश भारत का क्षेत्र मतलब इंडिया का वह क्षेत्र, भारत का वह क्षेत्र जो अंग्रेजों के कब्जों में था, देश आजाद हुआ, वो क्षेत्र, भारतीय रियासत, ये सभी क्षेत्र क्या होंगे? भारतीय संघ का हिस्सा होगा, ठीक है। भारतीय संघ का मतलब क्या होता है? अनेक राज्य होंगे, बाकी मेन जो पावर है वो कहाँ होगी? सेंटर के पास में,
ठीक है। इस संघ से किसी को भी अलग होने की आजादी नहीं होगी। इसमें शामिल हो सकते हैं और भी कोई दूसरा देश, दूसरे राज्य चाहे तो शामिल हो सकते हैं, बाकी भारतीय संघ से अलग होने की आजादी किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र को नहीं होगी। ठीक है, भारतीय संघ की बात की गई थी। संप्रभु भारत की सभी शक्तियां और प्राधिकार का स्रोत किसे घोषित किया गया था? भारत की जनता को घोषित किया गया था। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान में भी इलेक्शन के द्वारा, इलेक्शन से ये पावर जनता को दी गई है कि वो जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव जो नेता जो चुनते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में जो हम सांसद चुनते हैं या विधानसभा में विधायक चुनते हैं, इसको चुनने की पावर जनता को दी गई है। ठीक है, तो शक्तियों का सभी स्रोत किसे घोषित किया? भारत की जनता को। भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई। स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसा कि ये सब बातें हैं, आगे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उनमें ये बातों को और अच्छी तरीके से जानेंगे। इसकी बात भी उद्देश्य प्रस्तावना में की गई। 5वां पॉइंट, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग और जनजातीय समुदाय को पर्याप्त सुरक्षा देने की बात की गई। लास्ट, विश्व शांति और मानव कल्याण की बात की गई थी। ठीक है, इतनी बातें, ये सब बातें उद्देश्य प्रस्तावना में पेश की गई थी, जिसे 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और इसी का कहीं ना कहीं परिवर्तित रूप जो है आज प्रस्तावना के रूप में संविधान में वर्णित है। ठीक है, प्रस्तावना जो है इसी को कहीं ना कहीं परिवर्तित या इसमें कुछ शामिल करके, इसको संशोधित करके प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में इसे शामिल किया गया। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा उद्देश्य प्रस्तावना क्या थी और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जिस पर संविधान सभा में चर्चाएं हुई, ये बातें इसमें पेश की गई थी। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से, यानी सभी की सहमति से इसे स्वीकार कर लिया जाता है और इसी का परिवर्तित रूप कहीं ना कहीं हमारे संविधान की प्रस्तावना वर्तमान में संविधान में वर्णित है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले पार्ट में, क्लास में लास्ट जो मैंने क्लास लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश भारत के द्वारा जो लास्ट कानून भारत में पेश किया गया, बनाया गया था, वो क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946। इसकी डेट आपको ही कमेंट करके बतानी है और ये आया था 1947 में। अब हम इस पे ये जानेंगे कि इस कानून ने संविधान सभा पे क्या इम्पैक्ट डाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस कानून ने संविधान सभा में 3 परिवर्तन किए। ठीक है, 3 चेंजिंग किया इसने, जिसमें पहला, इसने संविधान सभा को संप्रभु घोषित किया। संप्रभु घोषित किया। संप्रभु का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है पिछली क्लास में। अगर आप नहीं जानते हो तो जाके वो क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, संविधान सभा को संप्रभु घोषित किया जो
अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कानून बना सकती थी, कोई भी कानून बना सकती थी। दूसरा पॉइंट है इसमें, संविधान सभा का जो कार्य था, पहला, एक तो उसे देश के लिए नया संविधान निर्मित करना था, दूसरा देश के लिए आम कानून भी बनाना। ठीक है, दो दो जिम्मेदारियां संविधान सभा को दी गई थी, एक तो संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम कानून बनाना। ठीक है, तो संविधान सभा दो तरह से कार्य कर रही थी, दो तरह से कार्यरत थी। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है, जब संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक बतौर संविधान निर्माण के लिए होती थी, संविधान निर्माण के लिए तो इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब संविधान सभा की बैठक बतौर संविधान निर्माण करने के लिए होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दूसरा, जब संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी। ठीक है, विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाने का। आज जो हमारे देश में संसद है केंद्र में, वो कानून बनाने का काम करती है, और राज्यों में विधानमंडल, वहां की जो विधायिका है वो राज्यों के लिए कानून बनाने का काम करती है। ठीक है, तो इसको दोनों काम करने थे। जो संविधान सभा, ये एक तरह से देखा जाए तो ये पहली संसद भी थी भारत की। ठीक है, तो विधायिका के तौर पर होती थी, विधायिका के तौर पर, तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मालवंकर। यह ध्यान रखना, नाम आपको पूछा जा सकता है आपसे कि संविधान सभा की बैठक बतौर संविधान निर्माण के लिए होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी, यानी कानून बनाने, आम कानून के लिए जब इसकी बैठक होती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मालवंकर। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की कुल सीटें कितनी घोषित की गई थी? कुल सीट 389 घोषित की गई थी। ठीक है, बाकी इस कानून के थ्रू भारत का बंटवारा होता है और दो देश बनते हैं, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के अलग हो जाने के कारण ये जो सीट है 389 से घटकर 299 हो जाती है। ठीक है, यानी सदस्य कम हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत का मतलब जो क्षेत्र भारत का अंग्रेजों के कब्जे में था उसको हम ब्रिटिश भारत कहते हैं। ब्रिटिश भारत के लिए इस 389 में से कितने सीट थे? 296, जो रह जाता है 229, और देसी रियासत
देसी रियासत जो रजवाड़े थे, ठीक है, उसके लिए कितने सीट निर्धारित होते हैं 93, जो हो जाते हैं 70, ठीक है। तीसरा इंपैक्ट ये पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहां से बंटवारा होता है और पाकिस्तान बनता है, इस कारण से ये सीटें कम हो जाती है, घोषित होती है 389 सीट, जो लास्ट में वास्तव में कितनी सीटें बन जाती है 299। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अलग हो जाता है और ब्रिटिश भारत को जो सीट मिलती है 296 वो हो जाते हैं 229, और देसी रियासतों को जो सीट 93 सीट अलॉट किए जाते हैं वो हो जाते हैं 70, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो मैंने बताया आपको, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आने से जो लास्ट कानून था उससे संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 3 प्रभाव पड़े थे उसके कारण। पहला प्रभाव, इसने संविधान सभा को संप्रभु घोषित किया, जो अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से कोई भी कानून, कोई भी संविधान अपने देश के लिए बना सकती थी, ठीक है। ये कोई भी कानून नहीं है, कोई भी संविधान, कोई भी संविधान बना सकती थी। दूसरा पॉइंट, संविधान को 2 तरह से कार्यरत होना पड़ा। पहला, संविधान सभा को संविधान निर्माण भी करना था, और दूसरा, देश के लिए आम कानून का भी निर्माण करना था, ठीक है। तो संविधान सभा की बैठक, जब संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माण के लिए होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब इसकी बैठक बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते थे। और तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान के बनने के कारण जो सीटें निर्धारित की गई थी उसमें कटौती कर दी जाती है और ये सीटें लास्ट में बच जाती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। संविधान सभा के द्वारा जो अन्य कार्य, अदर फैक्ट, ये फैक्चुअल बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा, फैक्ट के रूप में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, उसको भी जान लेते हैं। फिर इसी के साथ आज की हमारी ये जो क्लास है ये समाप्त हो जाएगी। तो इसमें पहला जो काम था, ठीक है, मई 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारत को राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ का राष्ट्रमंडल का सदस्य सत्यापित किया गया, यानी उसमें शामिल करवाया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे को अपनाया गया, ठीक है। तीसरा, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, जो क्या है, जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसको अपनाया गया। किसके द्वारा? ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जा रहे थे? संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। चौथा पॉइंट, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। तो ये फैक्चुअल बात है जो ध्यान रखिएगा आप। मई 1947 को भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता दिलवाई जाती है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा तिरंगा है, उसे अपनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। तो
2 साल 11 माह और 18 दिन, कितने, 2 साल 11 माह 18 दिन की बैठक के बाद संविधान तैयार होता है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं, 2-4 पॉइंट और बच गए हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। तो इधर ध्यान दीजिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें होती है। इतने दिन में कुल कितनी बैठकें होती है? 11 बैठकें होती है, ठीक है, संविधान सभा की 11 बैठकें होती है, जिसमें जो हमारे कितने सदस्य उसमें शामिल थे, कमेंट करके आप बताइएगा। संविधान निर्माताओं के द्वारा 60 संविधान निर्माताओं के द्वारा 60 देशों से 60 से अधिक देशों के संविधान का अवलोकन किया जाता है, ठीक है। कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान सभा की 11 बैठकें होती है, जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा 60 से अधिक देशों के संविधान का अवलोकन किया जाता है, ठीक है। उनमें से क्या बातें शामिल हुई, कौन से देश से क्या बातें शामिल हुई, ये जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस देश से किस चीज को संविधान में शामिल किया गया था, किस देश के संविधान से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, संविधान सभा की लास्ट अंतिम बैठक जो होती है 24 जनवरी 1950 को, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। ये डेट आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। तीसरा पॉइंट, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52, ये कौन सा साल होता है? जब भारत में पहला चुनाव होते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 तक, जब तक पहला आम चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव, जब तक पहला आम चुनाव नहीं होता, यही संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान सभा की कुल 11 बैठकें होती है, जिसमें संविधान निर्माताओं के द्वारा 60 से अधिक देशों के संविधान का अवलोकन किया जाता है। संविधान सभा की लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है और 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 तक, जब तक आम चुनाव नहीं होते हैं, यही संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है, ठीक है। और अभी मैंने जो आपको बताया था इससे पिछले वाले इसमें कि मई 1947, वो 1947 नहीं था, मई 1949, ठीक है, मई 1949 में भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया था। कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं उनका सदस्य, कॉमनवेल्थ का सदस्य मई 1947 नहीं 1949 है। ये मिस्टेक हो गया था, जिसके लिए सॉरी, ये आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो हमारी ये क्लास है ये
समाप्त होती है। अब नेक्स्ट क्लास में इसी के अंदर अभी हम संविधान सभा की समितियों के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें समितियां क्या क्या थी और उस समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद जो आने वाली क्लास है उसमें होगी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो हमारी ये क्लास है ये समाप्त होती है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले, ठीक है। और जो भी मैंने आपसे पूछा है उससे रिलेटेड भी कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।